देख रहे हैं नेशनल न्यूज़ टाइम सहरसा से अभिमन्यु सिंह की रिपोर्ट। जैसा कि आप सब विदित है कि आज बिहार के अंदर थोड़ा गमगीन माहौल है, जिसका कारण है बिहार के पूर्व कृषि मंत्री स्वर्गीय नरेंद्र सिंह जी का निधन हो जाना। स्वर्गीय नरेंद्र सिंह जी जो कि 1974 छात्र क्रांति के अग्रदूत थे और महान समाजवादी नेता थे। निवर्तमान मंत्री विज्ञान प्रावैधिकी विभाग श्री सुमित सिंह जी के पिता थे। इनके निधन से क्षेत्र में एक अपूरणीय क्षति हुई। सामाजिक परिवेश से लेकर राजनीतिक गलियारे तक गमगीन माहौल है। ऐसे में हमने यहाँ सहरसा से जमुई उनके गृह जिला पहुंचकर उनके गांव पकड़ी और उनके घर पर पहुंचकर यह रिपोर्ट तैयार की। वहां पर विभिन्न सांसद, विभिन्न विधायक और तमाम प्रकार के पदाधिकारी लोग वहां सक्रिय दिखाई दिए। प्रस्तुत है इस शोक सभा से संबंधित रिपोर्ट। आपको मैं एक चीज़ और बता देना चाहूँगा, चूँकि सहरसा जिला के साथ भी नरेंद्र सिंह जी का एक आत्मिक संबंध था, इस ज़िले में भी उनकी बहुत सी देन है, इसलिए इस ज़िला में भी बहुत जगह पर शोक सभा का आयोजन किया गया। इसी सिलसिले में सहरसा ज़िले के बहुत ही प्रख्यात गांव सरडिया में एक शोक सभा का आयोजन किया गया, क्योंकि उनका कहना था कि कृषि मंत्री रहते हुए उन्होंने अपने प्रयास से इस क्षेत्र में, इस गांव के लिए विकास में अपना योगदान दिया। तो प्रस्तुत है यह रिपोर्ट, आप देखिए। mana रे चंपावा तरफ अबे इन्हें तो ही हो रहे यहाँ गेटवा खाने जो हाँ हाँ आ जाइए, ऐसे हो जाइए। बता रहे हैं थोड़ा सा कुछ देर के लिए हमको रेटिंग दिए ना, तो कुछ देर के लिए बंद करा आप बोले तो 1 मिनट लगवा बता रहे हैं थोड़ा सा
कुछ देर के लिए हमको जो रेटिंग दिए है ना, तो कुछ देर के लिए बंद करा दिया। आप बोले थे कि हटा दीजिए। पूर्व कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह जी की अंतिम संस्कार जो हो चुका है, उनके संपीड़न पक्ष में यहाँ के लोगों ने एक शोक सभा का आयोजन किया। चूँकि वे उनका क्षेत्र जमुई और यह शोक सभा सहरसा जिला में, थोड़ा सुनने में आश्चर्य सा लगता है। मैं आप लोगों को पहले बता दूं कि इस क्षेत्र के साथ विशेष रूप से जहां पर यह शोक सभा का आयोजन किया गया है, इस गांव के साथ उनका व्यक्तिगत रूप से विशेष लगाव रहा है। अतः यहां के लोगों ने एक शोक सभा यहां पर आयोजन किया है। इस शोक सभा में आप देख सकते हैं कि किस तरह से छोटे बच्चों ने, यहाँ के शिक्षक वर्ग, यहाँ के समाज सेवी, विशेष रूप से एक मदनजीत जी चौहान हैं, इनकी तरफ से यह आयोजन किया गया है। मैं आपसे इनके व्यक्तिगत दिखाता हूँ। सबसे पहले ये अपना ये शोक सभा रख रहे हैं। 1 सेकंड का इन्होंने मौन धारण किया है। मैं सबसे पहले ये मदनजीत जी चौहान जी से इस विषय में पूछना चाहूँगा, कहना चाहूँगा कि वे कुछ बताएं कि यह शोक सभा आपने किस उद्देश्य से या किस भावना से आपने शोक सभा रखी। नरेंद्र बाबू एक पितातुल्य अभिभावक गार्जियन थे और हम लोगों ने उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से कामना किया हूँ कि ऐसे महान विभूति को हम लोगों को जो सच्चा कर्म है वो उनको लग के और मृत आत्मा को शांति लगे और इस विपत्ति की घड़ी में उनके परिवार को ढाढ़स बनाए रखे। और मैं जब तक जीवित रहूँगा उनके परिवार और उनके रूह का ऋणी बना रहूँगा। इसी शब्द के साथ मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि उस महान मृत आत्मा को शांति बनाए रखे। मैं इसी डीडी उच्च विद्यालय के प्राचार्य महोदय से भी ये जानना चाहूँगा कि प्राचार्य महोदय, आप इस विषय में अपने को 2 शब्द कहें, किस प्रकार से यह सभा यहाँ आयोजन किया गया। आदरणीय नरेंद्र बाबू हमारे माननीय पूर्व कृषि मंत्री बिहार सरकार के थे और काफ़ी सरल व सौम्य स्वभाव के थे और इस क्षेत्र के लोगों से खासकर बहुत उनका विशेष जुड़ाव रहा। तो इसी उपलक्ष्य में जो इनकी दिवंगत आत्मा की शांति के लिए इस विद्यालय प्रांगण में हमारे समाज सेवी मदनजीत सिंह चौहान और हमारे ग्रामीण जो भी हैं, इनके द्वारा 2 मिनट का मौन व्रत धारण कर उनकी दिवंगत आत्मा की शांति के लिए जो है वो किया गया, उनको श्रद्धांजलि दिया गया। सर, आप भी कुछ कहिएगा। बहुत ही दुखद घटना है। हमारे अभिभावक तुल्य थे और जब वो कृषि मंत्री बिहार सरकार के बने तो कृषि के क्षेत्र में बहुत सा वो काम किए, साथ साथ उन्होंने एजुकेशन के लाइन में बहुत सा उन्होंने काम किए। आज जो डीडी सडिया है इसमें भी उनका बहुत ज़्यादा योगदान रहा, चाहे वह पढ़ाई का मैटर हो, चाहे वह मान लीजिए उसमें चढ़दवाली हो या शिक्षा संबंध बिल्डिंग वाला मामला हो, उन्होंने बहुत योगदान दिया। जी हाँ, अब आप लोगों ने सुना ही होगा कि आखिर ये एक अजीब सा लग रहा था। एक जर्नलिस्ट होने के नाते मुझे भी बड़ा अजीब सा लग रहा था कि क्यों एक विद्यालय में विशेष रूप से एक पॉलिटिकल लीडर के लिए सभा का आयोजन किया गया। जैसा कि सर ने बताया, सुनकर मैं भी प्रभावित हुआ कि वह कृषि मंत्री थे, वह शिक्षा के क्षेत्र में भी उन्होंने बहुत बड़ा अद्भुत योगदान दिया है। इस विद्यालय के लिए, इस विद्यालय के विकास में उनका योगदान रहा। अतः यही इस विद्यालय की नैतिकता है। इस नैतिकता का यह परिचय है कि उन्होंने उनके प्रति अपनी कृतज्ञता
प्रदर्शित करने के लिए इस शोक सभा का आयोजन किया। ये तो थी अब तक की कुछ खास खबरें। ऐसी ही ताजा खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।